टेल यू के फैसला कैसे होगा है गट्टू। कैसे कृष्णा, बताइए बताइए कैसे करने का फैसला? फैसला सैक रेस खेल के होगा है। रेस मतलब भागने का ना? मुझे मालूम है, मैं बहुत फास्ट भागता हूँ मामी। ये मनसुखला लेना ऐसा इसकी जनेऊ में ना मैंने उसको तुरंत पकड़ लिया था, याद है? उधर से ऐसे करके ऐसे उधर नहीं, वो उस दिन आप नहीं थे ना इधर। गट्टू भाई, सैक रेस मतलब गोनी रेस। उसमें क्या होता है, गोनी ऐसे पहन के जंप करना पड़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ हाँ मामी, गुड आइडिया। हाँ है ना, गुड आइडिया। अरे मेरे भाई के यहाँ तो बाप मैं गुड़ी लेकर आता हूँ। मैं भी। तो मैं क्या करूँ? गट्टू मेरी बात सुन। आपकी बात सुनो। अच्छा अच्छा। मेरे भाई के यहाँ तो मामी, आपका भाई यानी हेमल के पापा ना, वो मुझे मालूम है वो। There you are। मेरी बात सुन। गट्टू भाई, आपकी गोनी कहाँ है? बुआ, एक मिनट, हम लोग गोनी लेके आते हैं। चलो चलो गोनी लेके आते हैं, चलो। मेरा भी ठीक प्यारे, ऑल राइट। गट्टू भाई, पहले गोनी पहनी है तो सही। लेकिन हेमल, ये गोनी है ना मुझे इधर तक ही आती, तो इसके ऊपर मैं क्या पहनूं? गट्टू काका, सैक रेस में गोनी यहाँ तक ही पहनी होती है। यहीं तक पहनते हैं? अच्छा हाँ, इन लोग ने भी यहीं तक पहनी है ना, मैं भी पहनता हूँ। हेमल, ये गोनी मुझे काटती है यार, सी यार। थोड़ी देर पहन के रख, बाद में निकाल देना बस। रेडी सब लोग? मैं 1 2 3 बोलूंगा, उसके बाद रेस शुरू करेंगे। हेमल, 1 2 3 नहीं बोलने का होता है, समझा ना? 1 2 3 स्टार्ट, ऐसा बोलने का। There you are, he's right हेमल। ओके बाबा, ओके। 1 2 3 मुझे लगता है। अरे गट्टू काका, आप रुक क्यों गए? मेरे ना पैर में मुझे टॉफी मिली। गट्टू काका, टॉफी को छोड़िए और रेस पूरी करिए। लेकिन मुझे अभी खाने की है ये। तो तू रेस लूज कर जाएगा, फिर तुझे स्टॉल नहीं मिलेगा है। नहीं, मुझे स्टॉल भी चाहिए। और मुझे चैताली, तुम मेरी टॉफी रखना, मुझे बाद में देना। नहीं, फिर तू पूरी खा जाएगी। अरे गट्टू भाई, चॉकलेट जेब में रख और भाग। कम ऑन, जंप करो। अच्छा अच्छा। कैसे करना? वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, मानव जीता है। नहीं, मैं जीता हूँ। नहीं नहीं, नहीं, आई थिंक ही इज राइट हेमल। मेहुला से 2 सेकंड पहले आया था। हाँ मेहुल जीता है। हाँ मैंने देखा। नहीं बेटा, मैंने बराबर से देखा, मानव पहले आया। एक मिनट, हेमल तो छोटा है ना, तुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता। मैं तुझे बोलता हूँ, हम लोग है ना एक्शन रिप्ले करते हैं, वो टीवी में दिखाते हैं ना, ऐसा मैच के टाइम ऐसा करते, तो पता चल जाएगा, है ना? क्या एक्शन रिप्ले? रिकॉर्ड थोड़ी ना किया है। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, रेफरी मैं हूँ और मैं कहता हूँ कि मानव ही जीता, दैट्स फाइन। ठीक प्यारे, ऑल राइट। मानव जीत गया, केबीसी की स्टॉल मानव को मिली है। ये मैं सबको बोल के दो, मम्मी। अच्छा हेमल, तू अब मुझे मेरे कमरे तक छोड़ के आ। हाँ, और वो सैक से ना जरा संभाल के रखना, बाद में यूज करेंगे। ओके ओके। देखो फैसला हो गया ना। मुझे टॉफी मिली, मैं लकी हूँ। मैं मिताली, टॉफी। तुझे नहीं मिला ना स्टॉल, मुझे पता है,
मुझे भी नहीं मिला। तो अभी हम दोनों बाय बाय हो गए ना। लेकिन गट्टू काका मैं सचमुच फर्स्ट आया था। हाँ मैंने देखा भी था। गट्टू काका मैं आपको बताता हूँ। चैताली यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ खड़ा था, माना मुझे थोड़ा ही आगे था, हम दोनों ने साथ में जंप मारा, पर मेरा पैर पहले पहुंचा तो फिर मैं जीता ना। हाँ। हेमल इससे क्यों बोला कि मनसुखलाल जीता? उन्होंने जानबूझकर ऐसा बोला। उनको मुझसे ज्यादा मानव अच्छा लगता है। मनसुखलाल ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये चीटिंग है ना। हाँ चीटिंग है और रॉन्ग भी है ये। बेबी मुझे तेरे में से थोड़ा देना। तो अपना खाना, तेरे पास नहीं है क्या? मेरा खत्म होने को आया। गट्टू, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गट्टू, वो मेरा हाफ वाला मैंगो कहाँ है जिसे मैंने गोदावरी बहन से बोलकर बुक करवाया था? वो प्रवीण भाई ना, प्रवीण भाई, वो ऐसे ऐसे जो आपको नागिन और मोटी डोल बोलते हैं। बोलने दे उसे। हाँ बोल गट्टू, वो मैंगो। वो मैंगो प्रवीण भाई खा गए। लेकिन वो हाफ तो मेरा था। मैंने ना प्रवीण भाई को बोला, फिर भी खा गए वो। गुरुवंती मामी, आपको एक आइडिया बोलो। वो आप ही ना, वो बा है ना, बा ऐसे ऐसे उनको जाके कंप्लेंट कर दो तो बा उनको फिर मारेगी बेलन से, ऐसे ऐसे करके। नहीं, जाने दे। ऐसे भी वो बेचारा बहुत डांट और मार खा चुका है मेरी वजह से। है वो थोड़ा नालायक, लेकिन है तो मार डीकरो ही ना। मामी आप कितनी अच्छी है। There you are, right? और मैं सोच रही थी कि आप फनफेयर में भी प्रॉब्लम खड़ी करेंगी। भाई, मैं फन फेयर में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करूंगी? नहीं करेंगी तो फिर हम धूमधाम से फनफेयर मनाएंगे। मैंने तो परमिशन पहले ही दे दी थी। और वैसे भी बेबी, इसमें हमारा प्रॉफिट है। जो लोग हमारे यहाँ स्टॉल लगाएंगे ना, हम उसे कह देंगे कि आप हमारा बंगलो यूज कर रहे हो तो आपकी प्रॉफिट में से 10% तो हमें देना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे तो सब कुछ मेरे पे छोड़ दे। हाँ, डोंट वरी। मैं जाके सबको प्री इन्फॉर्म करके आती हूँ ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। मैं आती हूँ। हाँ बेबी। रोटी नहीं लीला भाई, खमन ढोकला ले आइए, कमाल का बना है, मजा आ गया। मजे के अलावा जिंदगी के और पहलू भी होते हैं, हेमल समझा इसे? नाटक। मैं खमन ढोकले की बात कर रहा हूँ, नाटक बीच में कहां से आ गया मोटा भाई? फालतू बहस मत कर मुझसे हमेशा की तरह। पिछले साल शैली ऑडिटोरियम में तूने 22 अप्रैल को नाटक किया था, उसमें ढोकले थे ना? सब जानता हूँ, पता है मुझे। और तेरे नाटक का मेन कैरेक्टर रामफल वो ढोकला खाकर ही मरता है ना? बात करता है। और ये थाली किसकी है? मेहुल की। तो इस तरह क्यों पड़ी है? खाया क्यों नहीं उसने? लगता है उसे भी पता चल गया कि नाटक का कैरेक्टर रामफल खमन ढोकला खा के मरा था। केबीसी में स्टॉल नहीं मिला इसीलिए रूट कर बैठा है। चल खाना खा ले। नहीं खाना है पर मुझे दिमाग खराब मत कर। मैंने कहा ना, खाना खाने बैठ गया। नहीं, चल। अरे मुझे खाना नहीं खाना। खाना नहीं खाएगा तो मेरी हाथ की मार खाएगा। मेहुल खा ले बेटा, आज सब तेरी पसंद का बना है। आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए हेमल काका, आपकी वजह से ये सब हो रहा है। अरे छोड़ ना, वो डिब्बे गिराने वाला स्टॉल ले लेना बस। अरे चिढ़ाते हैं वो लोग मुझे डब्बा वाला कहकर। अब तक मैंने स्टॉल भी नहीं लिया है, लूंगा तभी। मेहुल बेटा तू खाना खा ले, मैं सबको डांट दूंगा, ठीक है? खाना खा। बेटा बोल। ये क्या है डब्बा बब्बा लीला? अरे एक गेम है, बॉल मार के डब्बे को गिराना होता है और जो जीतता है उसने जितने भी पैसे लगाए होते हैं उसका दुगना तिगना मिलता है उसे। और जो हार गया उसके सारे पैसे डूब गए ना? डब्बा वाला। मनसुखलाल, बैठो नीचे। अरे मेहुल तू उनकी बातों को दिल पे क्यों लेता है? अरे बा को भी लोग डब्बे वाली कहते थे, तुझे तो गर्व होना चाहिए। सुबोध, उस डब्बे की इस डब्बे से तुलना करने की जरूरत नहीं है, समझा तू? पेट भरते थे उस डब्बे की वजह से सबके, घर चलता था हमारा,
तुम्हारा तो सिर्फ हार जीत का जुआ है। तुम लोगों को जुए के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं ना। अरे तो क्या हो गया मोटा भाई, प्रवीणा भाभी भी तो 3 का भाव देती है। कभी कभी 5 का। हाँ तो मेहुल 10 का भाव देगा। 10 रुपए लगाओ, डब्बे गिराओ, 100 रुपए लेके जाओ। एक मिनट सुबोध भाई, आप हंसिए मत। हेमल भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, प्रवीणा अपने बेटे को गैम्बलर बनाना चाहती है? हाँ? अरे ऐसा मैंने कब कहा? नहीं, लेकिन आपका मतलब तो यही था ना। भाभी, आप अपने मन से मतलब निकाल रही हैं। सुबोध भाई, हेमल भाई को अपनी पैरवी खुद करने दीजिए ना। अरे एक मिनट भाभी, आप लोग गलत समझ रही है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि अगर मानव एक्टर का बेटा है तो एक्टर बनेगा और गैम्बलर का बेटा गैम्बलर बनेगा। वाह हेमल भाई। अरे ये मतलब नहीं था मेरा। समझ गई। तू खाना। भाभी आप लीला भाभी, खामखा बात का बतंगड़ बन रहा है। और इसमें रॉन्ग क्या है? मैं कहती हूँ कि अगर हेमल ने कहा कि प्रवीणा 5 का भाव देती है तो मेहुल 10 का भाव देगा, तो क्या रॉन्ग है इसमें? हाँ, प्रवीणा बात में ऐसे वेट नहीं लगाती है। मैं तो कहती हूँ कि लीला ने जोश मूठ का मस्टर्ड का माउंटेन बना दिया है। गुणवंती, तू हिंदी में बोल या अंग्रेजी में। मैं एंग्लो इंडियन नहीं हूँ, हिंदी अंग्रेजी की खिचड़ी समझू। ठीक प्यारे, ऑल राइट। हाँ, प्रवीणा भाभी के साथ मेरी पटती तो नहीं, पर फिर भी मैं कहूंगी कि हेमल को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। खामखा घर में महाभारत छिड़ सकता है। नहीं छिड़ेगा चारू बाड़ा। हाँ, तू शकुनी मामा का रोल करेगी तो हो सकता है। वाह, आपने मुझे शकुनी कहा। तुषार, कहाँ है आप? लंदन में। ओए, क्या कह रहे हो? तुझे ऐसे हालत में छोड़ के वो लंदन चला गया? वेल, अगर उन्हें पता होता कि हेमल इस तरह बोलेगा तो। देख, इसकी सुई कहाँ अटक रही है। अरे देवर भाभी में तो इस तरह की बातें होती रहती है। फिर भी उसे बच्चों के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। बच्चों पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है। And as it is, you know, बच्चे कितनी जल्दी किसी की नकल करते हैं। कहाँ रास्ता भटक रही हो चारू बाड़ा? लीला ने हेमल की बात का इशू बनाया है। बच्चों पर क्या असर हो रहा है उसका प्रॉब्लम नहीं है उसे। There you are. मेन प्रॉब्लम का रूट मेहुल है। उसे केबीसी की स्टॉल नहीं मिली तो उसने इतना बड़ा इशू क्यों बनाया है? क्योंकि उसने रेस जीता था और फिर भी वो वाह। अरे पेन शुरू हो गया गुणवंती, अब तो होली भी गई। लेके चले चारू बाड़ा। खैराती हॉस्पिटल। वहाँ नहीं जाएंगे मेरी बेटी। और हाँ, डीलक्स एयर कंडीशन एम्बुलेंस मंगवाना। ऑल राइट ऑल राइट। और तुषार को फोन कर दो कि तुरंत आ जाए, वरना मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। हाँ हाँ, रोक सके तो रोक ले। धमका किसे रही है? तुषार। अरे प्रवीण, सुबोध, चलो चलो। अरे चारू बाला को पेन शुरू हो गया है, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। क्या एम्बुलेंस एम्बुलेंस चिल्ला रहे? एम्बुलेंस आपका पड़ोसी है कि आवाज दो और आ जाए? उसके लिए फोन करना पड़ता है। तुम मुझे नसीहत मत दो लीला, मुझे पता है फोन करना पड़ता है। अरे तू जोर से चिल्ला क्यों रहे थे फिर? मेरा गला है ना, मेरे गले से चिल्ला रहा हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है लीला? अरे यही तो प्रॉब्लम है कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। गला बैठ जाएगा तो हो नहीं कर पाएंगे ना, और फिर जब ठीक हो जाएगा तो डबल हो करेंगे कि 2 दिन से हो नहीं कर पाया मैं। बकवास मत करो मेरे सामने, चलो मेरे साथ, फोन करना है, चलो। चलिए। That's great अनीश। अच्छा ये बता, तुम इंडिया कब आ रहे हो और मेरे लिए कोई गिफ्ट्स लाए हो कि नहीं, कि सारी शॉपिंग डिम्पल के लिए ही की है? बेबी बेन फोन रखिए। अरे चारू बाला बेन को पेन शुरू हो गए, एम्बुलेंस बुलानी है। अनीश मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, चारू बाला बेन को हॉस्पिटल ले जाना है। हाँ, लड़का है लड़की में तो बात बता। ओके बाय। अब सुनिए, आप जल्दी से जाइए और राजा से कहिए वो सब तैयारियां कर देगा। चलिए लगाइए ना फोन। हेलो जी, एम्बुलेंस सर्विस नहीं चाहिए? अरे भाई हमें चाहिए एम्बुलेंस। क्या रात को दिमाग खराब मत करो का मतलब क्या है आपका? 24 घंटे सर्विस है ना आपकी, आप क्या सो रहे हो?
हेलो 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 सुनो, हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ? हद होती है। हेलो, ये क्या बदतमीजी है आपकी? फोन क्यों काट दिया आपने? 1 रुपया होता है फोन का, पता है ना आपको? आप बनने वाले ये 1 रुपया। चिल्लाओ मत, मैं केस कर दूंगा आप पर, समझ रहे हैं आप? अरे आप सिर्फ उनसे कहिए हमें एम्बुलेंस चाहिए। हमें एम्बुलेंस चाहिए? हाँ। अरे कमाल है, आपका फोन नंबर चेंज हो गया है तो सबको इन्फॉर्म करना चाहिए ना आपको। अब उनकी एम्बुलेंस सर्विस नहीं है तो वो आपको क्यों इन्फॉर्म करेंगे कि उनका नंबर चेंज हो गया है? आप भी ना फोन दीजिए, घबराहट के मारे 20 और रॉन्ग नंबर्स लगा देंगे। फोन नंबर क्या है? चारूबाला बहन के बच्चा हो भी जाएगा और उसकी फर्स्ट बर्थडे भी हो जाएगी, आप फोन नहीं लगा पाएंगे। 88। हेलो, एम्बुलेंस सर्विस? जी देखिए, इमरजेंसी है, हमें जेजे नर्सिंग होम जाना है। जी आप लिखिए ना एड्रेस प्लीज। हाँ जी। यहाँ पे एम्बुलेंस आने में कितना टाइम लगता है? जल्दी आ जाएगी। हाँ जल्दी आ जाएगी चारूबाला बहन, आप रिलैक्स हो जाइए। हाँ गहरी सांस लीजिए। गुड। तुषार यहाँ होता तो इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। करेक्ट कह रही हैं, वो तो एसी हेलीकॉप्टर हमारे आंगन में उतारते और आपको लेकर हॉस्पिटल की छत पे लैंड करते। भाभी प्लीज, आप ऐसे वक्त भी मजाक करती है। अरे मजाक नहीं कर रही हूँ, इनका ध्यान बटा रही हूँ। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक टाइम पास तो करना पड़ेगा ना, तो मुझे लगा थोड़ा हंसते हंसते हो जाए। क्यों, आपको क्या लगा कि मैं इनके साथ? लेकिन भाभी ये कोई वक्त है। हेलो हेलो, नो चिक चिक प्लीज, मेरी मम्मी को इतना पेन हो रहा है। एम्बुलेंस। एक मिनट, मैं एक आइडिया बोलूं? नहीं। चारूबाला बहन, उधर हमारे पास की गली में है ना, उधर से ऐसे जाते हैं ना तो उधर भी एक टूटी खिड़की वाली हॉस्पिटल है। आप उधर चल के जा सकती है ना, ऐसे 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 करके चले जाओ। और उधर है ना, वो हॉस्पिटल के नीचे एक पानी पूरी वाला बैठता है, तो वो है ना मुझे फ्री में पानी पूरी देता है, तो मैं भी चलूंगा ऐसे ऐसे। कट्टू भाई, डिलीवरी के लिए हमें पानी पूरी वाले की जरूरत नहीं है, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। हाँ आप ये बिजनेस खेलिए। चारूबेन आप भगवान का नाम लीजिए, हाँ, ताकि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी, नो कॉम्प्लिकेशंस। हाँ अरे आप डरा क्यों रही है भाभी? चारूबाला बहन, डिलीवरी नॉर्मल नहीं भी हुई और सीजरियन हुआ तो भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। माँ ने कहा था ना, आजकल तो ये भी नॉर्मल है। नहीं, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। हाँ हाँ, आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए ना, तो नॉर्मल ही होगी। हेमल भाई, दिया 3 का भाव, क्या कहते हैं? लगा दी शर्त। देखा भाभी, मैं ये कह रहा था, बात बात पर आपको शर्त लगाने की आदत है ना, इसीलिए। हेमल भाई, आप वो बात ना ही छेड़े तो अच्छा है। आप अभी अभी मुझे कह रहे थे कि ये मजाक करने का वक्त नहीं है, लेकिन ताना मारने का वक्त है। हाँ भाभी, मैं ताना नहीं मार रहा था। मैं सब समझती हूँ हेमल भाई। भाभी अब हर बार रहने दीजिए ना आप। See, this is what they do. बड़े मामा ने भी एम्बुलेंस वाले से लड़ाई कर ली होगी। That's why ambulance is not coming. Yes, yes. भाभी, अब सहन नहीं होता। आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगी चारूबेन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।